बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के हवाले से, सुपर हैट्रिक के हवाले से। आज हम बात करेंगे किस्मत का शानदार हैट्रिक, इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, मोहब्बत और कामयाबियों का नया सिलसिला, इसके हवाले से बात करेंगे। वो वक्त जिसका आप सबको बेचैनी से इंतजार था, उसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपनी मून साइन से देखिए। अगर आपको मून साइन नहीं मालूम तो अपने नाम के ज़ोडिएक साइन या अपने सन साइन से भी इसको देखा जा सकता है। बात करेंगे इन 3 महीनों में, यानी अक्टूबर जो कि चंद दिनों में शुरू होने वाला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में वो सुपर हैट्रिक कैसे बनने जा रहा है और कैसे ये 3 महीने सुपर से ऊपर होने वाले हैं स्कॉर्पियंस के लिए। आपका रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी कि मार्स माना जाता है, जो कि 8वें घर में रहेंगे रेड जोन के अंदर। और रेड जोन वैसे तो बुरा समझा जाता है, लेकिन आपके बड़े परिवर्तन का, बड़े चेंजेस, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन का घर, और अकल साइंस सीख के उससे पैसे कमाने का घर, और प्लस ये कि आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाने वाला घर भी इसको माना जाता है। इसी तरह गुरु यानी जुपिटर की बात करें तो आपके 7वें घर को चमकाता नजर आएगा। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का घर, और 7वां घर आपके कारोबार का घर भी माना जाता है। आपके चौथे घर के अंदर शनि रहेंगे, और शनि यानी सैटर्न का चौथे घर में रहना आपकी वालदा की सेहत का घर। और सबसे बड़ी बात कि रियल एस्टेट का बिजनेस, प्रॉपर्टी से डील करते हो, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन, ज़मीन का बेचना खरीदना, ज़मीन का कोई कारोबार आपका ऐसा है कि जिसमें आप बिल्डिंग्स बनाकर बेचते हो या कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, इस तरह का, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने का, कोई आप फार्मर हो या खेतीबाड़ी का काम करते हैं या ज़मीन से जुड़ा कोई ज़मींदारी का काम करते हैं, उसमें भी भरपूर फ़ायदे होने के चांसेस बढ़ेंगे। वहीं राहु की बात करें तो राहु आपके 5वें घर को चमकाते नजर आएंगे। 5वां घर आपके औलाद के कंसीव करने के घर, 5वां घर आपके औलाद के ट्रैक पे रहने का घर, 5वां घर आपके प्रेम प्यार का, आपके लव स्टोरी का, आपके शादी का, आपके रिश्ते बनने का घर, 5वां घर आपकी अकलानी ताकतें, आपके सोचने समझने का, आपका थॉट प्रोसेस का, आपका फैसले लेने का घर, इसके अंदर भी भरपूर इजाफा आप देखोगे। अपनी तालीम का घर, अपने हायर एजुकेशन के घर के हवाले से भी भरपूर खुशखबरियां सुनोगे। वहीं अगर हम बात करें आपके 11th हाउस के अंदर, यानी सूरज का रहना, यहाँ पे सूरज का, केतु का और साथ साथ मर्क्यूरी का, तीनों का दो ग्रही राजयोग और त्रिग्रही राजयोग बनाना, और साथ साथ बुध का यानी मर्क्यूरी का और सूरज का यहाँ पे बुध अद्वितीय राजयोग बनाना, ये भी सुपर से ऊपर रहने वाले 11th हाउस को चमकाते नजर आएंगे। 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, 11th हाउस आपके रोज कमा के रोज खाने वाला घर यानी कि डेली इनकम, डेली वेजेस का घर, और 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर होगा। वहीं पे इन 3 महीनों में आपके 12वें घर में रहेंगे शुक्र यानी वीनस, और वीनस यानी 12वें घर को चमकाते, इसका मतलब कि आपके बैरून मुल्क के दौरे बना, बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, लेकिन ये खर्चों का घर भी है, या हॉस्पिटलाइजेशन का घर भी, इसमें एहतियात रखिएगा। खाने पीने की चीज़ें बाजारी खाने से अवॉइड कीजिएगा। तबीयत का बिगड़ना, डॉक्टरों के चेकअप्स का होना जो मामूल सा रहेगा, लेकिन ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। आपकी सेहत के हवाले से अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आपके 7वें घर में जैसे कि गुरु है, तो 7वें घर में गुरु का होना, जुपिटर का होना, और ये यहाँ से आइंदा 3 महीने तक हटने वाले नहीं, यहीं पर रहेंगे। इनका यानी जुपिटर का फर्स्ट हाउस को देखना सेहत के हवाले से तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपके ज्ञान कह लें, नॉलेज कह लें, आपकी मालूमात में इजाफा होना, आप पावर बैंक बनते नजर आओगे, यानी हर चीज़ की नॉलेज का शौक चढ़ना और सीखना चीज़ों को, ये आपके अंदर आएगा। आप टैलेंट को एक्वायर करोगे, नई नई हुनर को अपनाना या चीज़ों को सीखना और उससे फ़ायदा उठाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अब मंगल की अगर बात करें, मार्स के, जो कि 8वें घर के अंदर है, जो कि रेड जोन है, ये 20 अक्टूबर से आपके एक घर आगे चले जाएंगे, यानी कि 8वें घर को छोड़ के 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर के अंदर आ जाएंगे। 20 अक्टूबर से पहले स्कॉर्पियंस को थोड़ा सा ख्याल रखना है कि चलते फिरते में एहतियात करनी है, कहीं रास्ते में फिसल के गिर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते एहतियात रखनी है। इसके अलावा गाड़ी चलाते, बाइक चलाते हुए ख्याल रखना है, छोटे मोटे एक्सीडेंट के चक्कर भी हो सकते हैं, या बैंक से निकलते हुए, एटीएम से निकलते हुए बहुत एहतियात रखनी है। कहीं पैसा लेके जा रहे हो, लेके आ रहे हो, बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। यानी 20 अक्टूबर से पहले मंगल मार्स का 8वें घर में होना, ये आपकी चर्बी का बढ़ना, वजन का बढ़ना, आपके दांतों में, आंखों में प्रॉब्लम्स का होना, हड्डियों का दर्द का पैदा करना, ऐसा मुमकिन बनेगा। वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा, खाने पीने में बहुत एहतियात नहीं रखोगे, यानी बाजारी खाना खाना, ग्रीसी ऑयली खाना, ये आपका वजन तेजी से बढ़ा देगा। लीवर के प्रॉब्लम्स होना, किडनी के मसले होना, इसका भी आपको एहतियात रखना पड़ेगा। खाने पीने में थोड़ा पेट का ख़राब हो जाना या उसकी वजह से परेशान होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का होना, एसिडिटी का होना, कॉन्स्टिपेशन या मोशन का होना, ऐसा भी देखा जा सकता है। इसके अलावा एलर्जीज़ का बढ़ जाना, छोटी छोटी
अब बाहर निकलेंगे, बाहर की हवा आपको रास नहीं आएगी, नहीं कि कुछ बीमार पड़ जाना या क्या कहते हैं उसको, लू लग जाना, या हवा की वजह से या मौसमी हालात की वजह से तबीयत का बिगड़ जाना, ऐसा भी मुमकिन रहेगा। यानी कि कफ कोल्ड वगैरह ये तो मामूल सा रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में एलर्जीज का, इन्फेक्शंस का होना ये भी कॉमन रहेगा। जब मंगल 20 अक्टूबर को एक घर आगे चले जाएंगे तो यहाँ आपके लिए मसले हल होते नजर आएंगे। यानी कि यहाँ सेहत का बेहतरीन होना, काफ़ी अच्छा होना, आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, और मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, अपने आप को फिट रखना, अलर्ट रखना, अपने आप को एक्टिव रखना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। लेकिन सेहत बेहतरीन हो जाएगी 20 अक्टूबर के बाद। अब अगर आपकी पढ़ाई के हवाले से बात करें तो आपके पांचवें घर के अंदर इस वक्त यानी अक्टूबर के महीने में राहु रहेंगे। ना सिर्फ अक्टूबर बल्कि इसके बाद के 2 महीने भी राहु इसी पांचवें घर में रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन का भंग हो जाना, यानी कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे चीज़ों में। कभी पढ़ाई करने बैठोगे फिर अचानक गेमिंग लेके बैठ जाओगे, या सोशल मीडिया पे, या यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, इस पे बिजी रहना, या दोस्तों में घूमना फिरना, या पढ़ाई को टाइम ना दे पाना, ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, खासतौर पे अक्टूबर के महीने से ऑनवर्ड्स। यहाँ पे राहु आपको चालाक और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट तो बनाएगा, यानी आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाना। लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा कि आपके कंसंट्रेशन के अंदर थोड़ा सा लैकिंग का देखा जाना, यानी कंसंट्रेट ना कर पाना, या इस तरह के मामला हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ही आप जैसे कंसंट्रेशन को लूज कर देना, या डबल माइंडेड हो जाना, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाना, जल्दबाजी में गलत फैसले ले जाना, इस तरह के मामला राहु करवाते हैं। तो यहाँ तालीम के हवाले से भी ऐसे मामला होते नजर आएंगे। और खासतौर पे आपको अपनी पढ़ाई के मामला में अनसेटिस्फाइड रखना है, ऐसा अभी देखा जाता है। लेकिन चूंकि आपके पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड जो है वो जुपिटर है, जो कि 7वें घर में है, तो ये काफी हद तक आपके पढ़ाई के मामला सुधारते हुए भी नजर आएंगे। कभी आपका कंसंट्रेशन इधर उधर होगा तो आप पढ़ाई की तरफ वापस भी आ सकोगे, यानी कि किसी ना किसी तरीके से आपको पढ़ाई की तरफ लाने की पूरी कोशिश जुपिटर करता नजर आएगा। अब अगर आपके लव रिलेशन, आपके प्रेम प्यार, आपके रिश्तों के हवाले से बात करें तो पांचवें घर के अंदर का राहु यहाँ भी कंफ्यूजन्स पैदा करने की पूरी कोशिश करेगा। आपस में लड़वा देना, या आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, या उसमें तूल पकड़ लेना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। और राहु तो 3 महीने लगातार यहाँ पे, तो यहाँ आपको बहुत एहतियात रखनी है। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर काफी मामला हल करेगा। वैसे देखा जाए तो आपके प्रेम प्यार के रिश्ते मजबूत होंगे, क्योंकि जुपिटर का भी यहाँ पे अमल दखल रहेगा। लेकिन हर लिहाज से आपको थोड़ा कंप्रोमाइजिंग नेचर रखना पड़ेगा। छोटी छोटी बात का इशू ना बनने दें, अपनी तरफ से कोशिश ना करके मामला बढ़े। अगर पार्टनर कोई चीज़ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या बात का बतंगड़ बना रहा है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपका भी एग्रेसिव बिहेवियर रहा, आपका भी गुस्सा रहा, तो काफ़ी हद तक मामला बिगड़ते हुए नजर आएंगे। अगर आपकी मैरिड लाइफ, आपके 7वें घर के हवाले से बात करें, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर इस्तेकाम का आना या अच्छा होना ऐसा नजर आएगा। यानी सुपर से ऊपर आपकी ये लाइफ, यानी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस रहने वाले हैं। मगर याद रखिएगा स्कॉर्पियंस को सेकंड यानी 2 दिसंबर के बाद अपनी मैरिड लाइफ के अंदर ख्याल रखना है, क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ना, बहुत ज़्यादा किसी छोटी छोटी बात का इश्यूज बन जाना या आपस में लड़ पड़ना, इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह रहेगी कि वीनस आपका 3rd हाउस में आएगा, जो कि रेड जोन है। और वीनस का 3rd हाउस में आना ये काफ़ी हद तक आपके अंदरूनी झगड़ों को बढ़ाएगा। आपस में छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ना, छोटी छोटी बात का इश्यूज बनना, ईगो क्लैशेस का होना, ट्रस्ट इश्यूज का होना, इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा सर उठाएंगे। लेकिन एज सच देखें तो अक्टूबर और नवंबर का महीना आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। इवन फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हो, अपनी औलाद में इजाफा चाह रहे हो, तो इसके लिए भी यह बड़ा बेहतरीन रहेगा और उसमें कामयाबी का मिलना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अक्टूबर और नवंबर का महीना ऐसा रहेगा कि अगर घूमना फिरना चाहते हो, बैरून मुल्क जाना चाहते हो, अंदरूनी शहर, बैरून शहर घूमने फिरने का प्लान बनना चाह रहे हो, उसमें भी कामयाबी मिलते आपको नजर आएगी। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट किस्मत, करियर और कारोबार के हवाले से। आपकी किस्मत के घर का रिलीजियस एक्टिविटी यानी 9th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो चांद को माना जाता है। जबकि अगर हम बात करें आपकी 10वें घर के हवाले से, आपके करियर के घर के हवाले से, तो इसका रूलिंग लॉर्ड सूरज यानी सन को माना जाता है। कोई भी बड़ा फैसला करना है, कुछ भी नया करना है, 16 नवंबर के बाद करना है, वरना इसका बड़ा नुकसान होगा। 16 नवंबर के बाद आप कुछ भी बड़ा फैसला कर रहे हो, आप बैरून मुल्क जाना चाहते हो, आप शादी करना चाह रहे हो, आप औलाद की कंसीव के हवाले से कोई बड़ा प्रोसेस करवाना चाह रहे हो, या आप इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के हवाले से कोई प्लान कर रहे हो, या कुछ जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाह रहे हो, या जॉब के साथ साथ कोई पार्ट टाइम बिजनेस भी करना चाह रहे हो, तमाम के लिए बेहतरीन करार पाएगा। और 15 अक्टूबर से पहले भी ऐसा सही रहेगा, यानी 15 अक्टूबर से पहले अगर आप कोई स्टेप लेते हो तो भी बेहतरीन रहेगी। यानी 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर आपकी किस्मत बहुत ज़बरदस्त फायदा देगी
और दूसरा ड्यूरेशन भी हम बता चुके हैं। दोनों ड्यूरेशन भरपूर तरीके से आपको फायदा देते हुए नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी के केसेस है, पुलिस केस है, फायर कटी हुई, उससे भी बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। यानी किस्मत हर तरह से आपका साथ देते हुए नजर आएगी। आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड जो है वो भी किस्मत के घर को देख रहा है, तो किस्मत का चमकना यकीनी है और किस्मत का भरपूर साथ देने से भरपूर फायदा उठाना आपको मिलेगा। इस तरह का इस तरह के मामलात आपके होंगे कि किस्मत हर तरह से आपका साथ देते हुए नजर आएगी। कोई भी किस्म की इन्वेस्टमेंट का आपको फायदा तो मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा कि 12-13 अक्टूबर के बाद तो आपको फायदा मिलेगा, लेकिन नवंबर में भी कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो भरपूर फायदा इसका उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। और खास तौर पे 15 नवंबर के बाद की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा फायदेमंद आपके लिए साबित होगी। अब अगर आपकी जॉब, आपकी करियर के हवाले से बात करें, अब सूरज की बात करें, इसका रूलिंग लॉर्ड चूंकि सूरज है, तो सूरज का 11th हाउस में रहना यानी कि आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपके इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले घर में रहना है, या फिर 11th आपकी ख्वाहिशात की तकमील के घर को एक्टिवेट करना, ये भी भरपूर फायदा आपको देगा। बहुत ही एनर्जी लेवल आपका बूस्ट करेगा और एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल, आपकी काम करने की एक लगन का होना, ये भरपूर तरीके से आपको आगे बढ़ाते हुए नजर आएगी। अक्टूबर के शुरू के 15 दिन आपके प्रमोशंस के लिए बड़े जबरदस्त रहेंगे। कुछ ही दिन रहेंगे तो कोशिश बढ़ा दें, क्योंकि प्रमोशंस के मिलने की चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। 15 अक्टूबर से 16 नवंबर आपको डबल माइंडेड कर देना, या आपके अंदर कंफ्यूजन्स का आना, या जॉब छोड़ने का सोचना, या किसी तरह क्विट करने का सोचना, इस तरह के मामला बहुत बढ़ेंगे। इससे आपको अवॉइड करना है। एक दफ़ा जॉब छोड़ दी तो दूसरी जॉब का सामने मिलना बड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए कोशिश करें इसी जॉब को कंटिन्यू करें। और इस तरह के मामला, अगर इस तरह की सोच आती है तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करें। बस 15 नवंबर के बाद आपका होना, यानी आप जैसा चाहोगे वैसे हालात बनते नजर आएंगे, या आपकी मर्जी के मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारना और अपने करियर में अपने मर्जी की तब्दीलियां करना आपके लिए मुमकिन बनेगा। उससे पहले थोड़े एहतियात रखिएगा, क्योंकि आपके दुश्मनों का एक्टिव रहना या किसी ना किसी तरीके से मामलात को बिगाड़ने की कोशिश करना, इसमें लगे रहेंगे, तो इनसे थोड़ा होशियार रहिएगा। 15 दिसंबर के बाद सूरज का ट्रांजिट करना काफी हद तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बनाएगा, जो आपकी जॉब के अंदर भी आपके प्रमोशंस के योग बनना या आपको अच्छी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस दिलाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। और इस दौरान में सूरज का 2nd हाउस में जो कि जुपिटर का घर माना जाता है, तो यहाँ पर आना हर लिहाज से आपकी कम्युनिकेशंस को तो बढ़ाएगा, लेकिन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का फायदा भी बढ़ता हुआ आप लोग इस दौरान में देखोगे। 15 नवंबर के बाद अगर आप ओवरसीज हैं या लोकल हैं, आपको नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अपनी पसंद की नौकरी का मिलना, अपने पसंद के डिपार्टमेंट या फील्ड में जाके वहाँ अच्छे पैसे कमा पाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। हर लिहाज से आपके जॉब के हवाले से, आपके प्रमोशंस के हवाले से नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे, और जो प्रॉब्लम्स आपको अपनी जॉब को लेके थी वो दूर होते हुए आपको नजर आएगी। आपके कारोबार को लेके 80 to 85%, यानी 80 to 85% ये पूरा ड्यूरेशन आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। सबसे बड़ी बात कि वीनस का 12वें घर में होना, ये बैरनमुल जाने के दौरे बनाए गए। बैरनमुल जाना, जॉब करना, कारोबार करना, यहाँ वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, ट्रेडिंग से जुड़ा कोई काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर फायदा होता हुआ आपको नजर आएगा। 13 अक्टूबर से 1st हाउस में, याद रखिएगा 13 अक्टूबर से शुक्र, वीनस जो है 12वें घर को छोड़ के 1st हाउस के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आपके कारोबार में पर लग जाना या और ज्यादा अच्छा पैसा कमा पाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। अच्छा रेवेन्यू जनरेट करोगे, अपने कारोबार को फलता फूलता देखोगे। लेकिन याद रखिएगा 2 दिसंबर के बाद थोड़े से प्रॉब्लम्स अपने कारोबार में फेस करोगे। अक्लमंदी से चलना ये आपके कारोबार को बचाएगा और काफी हद तक आप इसको तेजी से आगे लेके जाओगे और अच्छा पैसा बनाते हुए भी नजर आओगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।